नाज़रीन, मेरे साथ आज बाहिम्मत खातून मेरे साथ मौजूद हैं, कलसूम गुलजार जाफरी। कितने अरसे से बाइक चला रही हैं, कलसूम से ही बात करेंगे। कलसूम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बाइक चलाने का शौक़ कब पैदा हुआ? ये जब मैं छोटी थी तो मेरे वालिद फ़ौत हो गए। 6 बहनें 4 भाई थे। मेरी अम्मी अनफिट थी और बहन भाइयों को जाने आने में मसला था, क्योंकि कभी स्कूल कभी किसी तरह अम्मी भी अनफिट थी, तो जिससे मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मैं चाहती थी कि मैं इस तरह का काम करूँ कि किसी को कहना भी ना पड़े। कभी किसी को कहती थी तो कभी कोई आ जाता था, कभी नहीं आता था साथ चलने के लिए। लेकिन फिर मैंने साइकिल ट्राई की। साइकिल पे ही मैं अपने बहन भाइयों को छोड़ने जाती थी, ले आती थी, सौदा लेने चली जाती थी, उसी पे आ जाती थी। फिर मुझे ये हुआ कि क्यों ना मैं बाइक ट्राई करूँ। बाइक भी तो इसी तरह है, क्योंकि उससे ये बेनिफिट था कि मेरी वालदा अनफिट थी, जो रिक्शा लेने जाती तो बहुत दूर से मिलता था, तो उन्हें ले जाने के लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि तब रिक्शे बड़े दूर मिलते थे। तो मैंने कहा मैं बाइक ट्राई करूँ, तो बाइक ट्राई किया करूँगी तो अपनी वालदा को, अपने बहन भाइयों को, बाकी लोगों को भी ज़रा ना ईजी हो जाएगा। वो हुआ कि मैंने फिर बाइक ट्राई की। जब मैंने बाइक ट्राई की, लेकिन लोगों ने बहुत सारी बातें की। किन किन लोगों ने बातें की? बाहर वाले लोगों ने बातें की या भी ख़ानदान के ही लोगों ने बातें की? पहले तो मुझे अपने लोगों ने किया कि प्यो मर गया थे, हुण इंज करेगी, अपनी मन मर्जियां करेगी, लड़कियां गुरु इंज कर दी, ऐसा कर दी, सानू लोग इस तरह बातें करते हैं। किसी ने कहा इंज कर दी है, बहुत सारी बातों का, हरासमेंट का। जब मैंने बाहर चलाई, बाहर मुझे पाकिस्तान के लोग, जो लड़कियां आजकल के, उनको भी फेस करना पड़ा। किसी ने किसी तरह की बातें की, कभी किसी, बहुत सारी हरासमेंट का। अक्सर क्या सुनने को मिलता है जब आप कलसूम बाहर जाती हैं और रोड के ऊपर सफ़र कर रही होती हैं, आपके पीछे मर्द भी बैठे होते हैं और लड़कियां भी बैठती हैं, आप कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी भी जाती हैं उनको छोड़ने के लिए, तो किन नज़रों से देखा जाता है आपको? यही था कि पहले तो लोग, बड़ी सारी दिक्कत होती थी उन्हें कि हाय लोग की कहेंगे कि लड़की दे ना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने आस्ता आस्ता चलानी शुरू की, लोगों को ड्रो भी देना शुरू की, तो अल्लाह का शुक्र कि वही लोग जो बातें करते थे, मेरे अपने भी और गैर भी, वही लोग अब उनकी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं। वो लोग कहते हैं कि इन्हें भी बाइक सिखाएं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप जब बाइक चलाती हैं, अब वही लोग मेरे से बाइक भी सीखते हैं, तो मैं उन्हें सिखाती भी और आप साइकिल सीखा, साइकिल पे आप घूमती रहीं, उसके बाद बाइक का शौक़ पैदा हुआ, ठीक है, तो बाइक किससे सीखी आप? बाइक मैंने खुद ही, साइकिल आती थी ना, तो पीछे से मैं, अपने 2 बहन भाई थे छोटे छोटे, ऊपर बैठ जाती थी, पीछे से धक्के लगाते थे वो। तो आस्ता आस्ता, क्योंकि साइकिल तो इजी था। फिर मैंने किसी से कहा, अपनी गली का छोटे से बच्चा था, 22 साल का वो लड़का था, जिससे मैंने कहा मुझे थोड़ा सा सिखा दो। फिर उसने मेरी किया, उसने मुझे बताया कि लाच इस तरह नहीं छोड़ना, जब गेट डालना इस तरह करना, उसने बताया। जब मैंने 1-2 दफ़ा उसे देखा, तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बाइक सीख ली। ख़ानदान वालों ने एतराज़ नहीं किया कि अहले तशी ख़ानदान से इसका ताल्लुक भी है और उसके बाद लड़कों वाला लिबास पहनती है, इसके ऊपर बातें नहीं होती? मेरे लिहाज से, मैंने जब कुरान पढ़ा था ना, तो मुझे ये था कि जो पर्दे हैं ना, वो आपकी आंखों में होने चाहिए। मुझे ये बाय वगैरह का नहीं था। ये है कि शुक्र अल्लाह का कि वही, मैंने कहा ना, जो लोग बातें करते थे, आप मुझे सलामें भी करते हैं, वही रिश्तेदार आप अपनी बेटियाँ मेरे पास ले के आते, मैंने बाइक सिखा रही हूँ, वो चला भी रही हैं। आप कितने पैसे लेती हैं लड़कियों से और लड़कों से जब आप यूनिवर्सिटी उनको छोड़ने जाती हैं? यहाँ से मैंने अगर जाना, उन्होंने जाना है यहाँ से लेकर, जैसे चूना मंडी है, तो मैं 500 रुपया लेती हूँ, 250 जाने का, 250 आने का। तो अगर उन्होंने, इससे दूर है, जैसे कि यहाँ से मसलन शादबाग है, तो मैं 700 रुपया लेती हूँ। अगर बाइक सीखनी है किसी ने, तो उनकी अपनी बाइक है, तो फिर मैं 5,000 लेती हूँ 15 दिन का। यानी कि मतलब कि कलसूम गुलजार बाइक सिखाती भी हैं लड़कियों को? जी जी बिल्कुल, मेरे इलाके में सारी बच्चियाँ भी चला रही हैं मेरे साथ मिलके। तो वो ये है कि उनकी बाइक, मैंने बताया ना कि बाइक उनकी होगी तो 5,000, अगर बाइक मेरी, तेल मेरा होगा तो 8,000 रुपया 15 दिन का। एक दिन में कलसूम कितने पैसे कमा लेती हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक?
अल्लाह का शुक्र है भाई कि मुझे कि मेरे जो अखराजात है भाई का और घर का जो मैं खाती पीती हूँ या मेरे अपने का, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ता कि मुझे कोई हो। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना अल्लाह रोज़ी अच्छी दे रहा है, परवरदिगार का। आप सुबह से घर से बाहर निकलती हैं, घर का काम कौन करता है? हांडी वगैरह, रोटी वगैरह, सफाई वगैरह कौन करता है? सारा काम आप खुद करती हैं या फिर छोटी बहन है उसके ज़िम्मे लगाया हुआ कि सारा काम आपने ही करना है? नहीं सर, मेरी बहन भाइयों की शादियाँ कर दी थी, फिर अम्मी के साथ मिल के खुद कमा के उनके साथ करके, अल्लाह का शुक्र, वो सब अपनी घरों में हैं, अल्लाह उन्हें आबाद रखे, सब बेटियों को रखे। लेकिन मैं अपना काम खुद करती हूँ, प्रेस भी खुद करती हूँ, बर्तन भी खुद धोती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं खुद ही पकाती हूँ, कुछ खुद ही खाती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी पे बोझ बनना। आपने बताया ऑफ कैमरा मुझे कि शादी मैंने नहीं की, शादी ना करने की वजह क्या है? यही था, पहले बताया कि भाई थे, बहन भाई छोटे थे, तो इस लिहाज से था कि पहले मैं उनका फ़र्ज़ अदा कर लूँ। जब मैंने उनका फ़र्ज़ अदा किया तो ये था कि मुझे फिर थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ना शादी करके ना जो ज़िंदगी गुजार सकती हूँ वो बेहतर है। तो अगर मुझे बाद में कोई मसला होगा तो शायद मैं उनके भी काबिल ना रहूँ और अपने काबिल भी ना रहूँ। अगर कोई हम सफ़र अच्छा मिल जाता है, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त देने वाला, तो कलसूम गुलजार राज़ी हो जाएगी? नहीं, ये बात नहीं है, मेरे लिए सारे बेटियां और बेटे हैं, ये मेरी हैं, मैं ये चीज़ नहीं, शायद मेरे अंदर वो फीलिंग है, क्योंकि जब मैंने तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा था ना, एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं बसाई जाती, जब दुनिया की मिसालें जहाँ मसन आखिरत की मिसालें। फिर मैंने यही था कि मैं अपने रब की इबादत के लिए ही बस ना बेहतर हूँ, इसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं था शादी का, कोई मुझे इतना नहीं फिर रहा। अभी भी आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, ये लड़कों वाला पहना हुआ है, सारे ड्रेस ही आपके लड़कों वाले हैं कि कुछ लेडीज़ वाले भी हैं? नहीं, मेरे पास लेडीज़ वाला कोई नहीं है, कभी भी मैंने पहना भी नहीं। एक दफ़ा मैंने पहना था तो वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ना छपाकी वगैरह की कोई शिकायत हो गई, तो फिर मुझे ना, मैंने दोबारा वो चीज़ें नहीं पहनी, ना मेरे पास है। बाइक लोग मंगवाते हैं कि कलसूम आए हमें छोड़ आए, जाके तरह तरह का बंदा मिलता है, बैठता है आपके साथ। कभी किसी ने ऑफ़र की कलसूम आप अच्छी लगी, मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ? सही है, वो तो अपने कज़न भी थे जो इस तरह के करते थे, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि मेरा शुरू से ही इरादा नहीं था कि मैं शादी की तरफ आऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मेरे अपने बहन भाइयों ने कहा था, मेरे भाइयों ने कहा था कि अम्मी ये क्यों नहीं करवाती जा इस तरह। अम्मी ने कहा, जब मैंने अपनी अम्मी को बताया था कि मेरी इस तरफ ना कोई वो नहीं है, मेरा जहन नहीं है उस तरफ, क्योंकि शादी कोई 2 दिन का खेल नहीं है, जैसे सारी ज़िंदगी का था, तो मैं ये शायद चल ना पाई। मैं अम्मी को बताया था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरी अम्मी ने उन्हें कहा कि नहीं, अगर मेरी बेटी इज़्ज़त के साथ जीना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कलसूम की तालीम कितनी है? मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक से आगे क्यों नहीं गई? वो इसलिए बताया कि फिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, मेरी अम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर मैंने खुद ही ये बाइक चलाना शुरू कर दी, फिर उससे ही फिर मैं के टाइम ना निकल पाया। बाइक ये आपने जब पहली बाइक ली, ये इरादा करके कि मैं आगे बाइक चलाऊंगी, बाइकर बनूंगी, तो ये बाइक कितने की है? ये मेरे बहनोई ने मुझे दी थी, गिफ्ट दी? जी जी, उसके पास वैसे ही पड़ी थी, टूटी हुई, जैसे कंडम हो के वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ से उठा के लेके आके इस पे थोड़े से पैसे लगाए, क्योंकि अम्मी के बाद जो मुझे ज़िंदगी का सामना करना पड़ा वो बहुत मुश्किलात का था, क्योंकि अम्मी जो थी वो मेरा साथ देती थी। जब भाइयों की शादी हो जाए आपको पता क्या हालात होते हैं, मैं ये भी नहीं कहती वो बुरे थे, शायद उनके पास होता ही नहीं था, होते तो वो शायद मेरा साथ देते। तो ये फिर मैंने इस पर थोड़े थोड़े पैसे लगाने शुरू किए, पहले मैं किसी की लेके चलाती थी, तो वो थोड़े थोड़े जमा करके कमेटी डाली, फिर इस पर मैंने लगाए पैसे, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे पास ये बाइक है। कलसूम, बाइक तो आपके पास अच्छी खासी है, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि बाइक आपकी नई बाइक है। इस बाइक को बेच के आगे क्या इरादा है? गाड़ी लेने का इरादा है? नहीं, गाड़ी का नहीं, मैं बाइक नहीं बेचूंगी, ये बड़ी किस्मत वाली बाइक है, कभी आज तक मेरा एक्सीडेंट भी नहीं इस पे हुआ, और ये बड़ा साथ भी देती है, कभी ख़राब भी बहुत कम होती है, अगर होती है तो मैं खुद भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत समझ के। यानी कि कलसूम गुलजार मैकेनिक भी है, बाइक तो चला ही लेती है, ड्राइवर है ही, मैकेनिक भी साथ है। ये ज़रूरी होता है, जब आप कहीं सफ़र करें थोड़ा सा आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी सफ़र में आप कहीं गए हैं तो आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, ख़राब हो जाए तो उससे आप बेहतर कर सके कि इस तरह चल सकती है, अगर कहीं भी जाती ये ज़रूरी है लड़की के लिए ख़ास तौर पे। तो इस लिहाज से अब मेरा इरादा है बस बाइक बेचने का नहीं, रिक्शा लेने का, कि मुझे लेडीज़ थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से और अल्लाह ताला कर दे तो मैं रिक्शा लूँ, तो वो जो है वो ऑनलाइन पे चलाया करूँ। नाज़रीन, आपने कलसूम गुलजार की बातें सुनी, और बाहिम्मत खातून हैं, जो लड़कियां काम नहीं कर सकती, डरती हैं, घर से बाहर निकल नहीं सकती, उनके लिए उन्होंने मैसेज दिया है कि हिम्मत करें, बाहर निकलें, कुछ नहीं होता। जैसे इन्होंने काम किया, सबका सामना किया, कुछ नहीं हुआ, इनको आज आपके सामने खड़ी हुई है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये भी कर रही है कि मैंने रक्षा लेना है, अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है
और उसने लाइक किया है हमारे प्रोग्राम को। तो गरीब हैं, पैसे नहीं हैं फ़िलहाल बाइक है, तो उम्मीद कर रही हैं कोई ना कोई देख रहा होगा तो हमें रक्षा लेके दें, ताकि मैं और लड़कियों से भी रब्ता कर सकूं, उनको भी स्कूल ले जा सकूं, यूनिवर्सिटी ले जा सकूं, वापस भी आ जाऊं छोड़कर, सारा काम कर सकूं। इरादा यही है और डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोग जो देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।